हेलो एवरीवन। सुबह की हो गई है शुरुआत हमारी और घर वाले सारे लोग सो रहे हैं। केवल एकलौता यही है कि ऐसा बंदा है जो हम पोछा उठाते ही और ये उठाता है। और ये देखो देख रहा था, मैं पहले चली गई थी तो ये बाद में आया तो देख रहा है कि बुलाने के लिए मैं बुला नहीं रही हूँ। जब जब भी मैंने कहा ऑस्कर बंदर है बंदर, गेट खोला तभी आया ये, वरना ये ना देखता रहा जब तक बोला नहीं कि बाबू बंदर है बंदर बंदर, तभी एकदम से ऊपर आया, वरना नीचे खड़ा देखता रहा। गेट भी खोल दिया तब भी ये बाहर गया नहीं था। और जैसे ही हम बाहर छत की ओर गए थे, छत पे मतलब इतना कोहरा था चारों तरफ, पूरे में कोहरा ही कोहरा था। ये तक नहीं दिख रहे थे ये कहाँ खेल रहे हैं, इन्हें लकड़ी मिल गई है पता नहीं, उसे दबा के खेल रहे हैं। मतलब आसपास के घर कोई भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इतना ज़्यादा कोहरा था। ठंड तो नहीं थी, खैर मुझे नहीं लगती है ठंड, होगी तो भाई जिसे लग रही होगी उसे पता नहीं, पर मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मैंने स्वेटर भी नहीं डाल रखा था, केवल सूट में थी। और हवा तो ठंडी चल रही थी पर अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जब एसी चलता है ठंडी हवा होती है वैसा ही लग रहा था। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगे। सामने वाले घर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, केवल लाइट दिख रही है। लाइट भी क्लियर नहीं दिख रही है, केवल जो फोकस हो रहा है लाइट का बस वही दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। मोहल्ले वाले तो खैर अब तो ठंड पड़ने लगी तो वो वैसे ही नहीं उठेंगे। और ऐसा लग रहा था जैसे ना बूंदें गिर रही हूँ एकदम से आसमान से, ऐसा लग रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा था। ये तो खुद ही नहीं दिख रहा था, इसके पास जब जा रहे थे तभी दिख रहा था। और इसको बुलाते रहे काफ़ी देर तक कि चलो नीचे चलो, चलता नहीं है। फिर भाई इसको ज़बरदस्ती बोला है नीचे चलने को, मतलब 1-2 मिनट तो ये ख़राब कर देता है हमारे, जाता नहीं है। पहले तो छत से नहीं आएगा, खड़ा हो जाएगा, डांटो तभी छत से आ जाएगा तो मतलब नीचे नहीं उतरेगा। इसका यही है। अब हम आ गए हैं नीचे। नीचे हमने एक राउंड का पोछा लगा दिया था सभी ने, तब ये उठे हैं। तो फिर इन्होंने कूड़ा डाला बाहर, फिर बाहर धुलाई करी, फिर इनको टहलाने आए हैं। हमारा घर का तो अंदर का तो सारा पोछा लग गया है, केवल हमें गैलरी चबूतरे पे ही पोछा लगाना है। बाकी उधर का सारा मतलब फिनिश कर दिया, जो भी काम था हमारा डबल राउंड में पोछा लगा दिया, तो वहाँ की कोई दिक्कत नहीं है मुझे। केवल जब ये जाएंगे तभी पैर वैर धुलवाएंगे, क्योंकि आधा गीला ये कर देते। तो यहाँ पे गेट के ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, 3 ठंड में चिपक के बैठे हुए थे, तो मतलब 3 बंदर। और हम आ रहा है यहाँ पे, नहाना धोना हो गया है। और अभी भी समझ लो इतना कोहरा था कि दिखाई नहीं दे रहा था, अभी भी कोई उठे नहीं थे, सभी लोग अपने सोए हुए थे, कहीं कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा था। घर के सारे पंखे चल रहे थे, क्योंकि पोछा लगाते तो सारे पंखे चला रहे थे, कोई होता तो है नहीं, थोड़ी गलत दिक्कत ही नहीं होती है, किसी को ठंड लगेगी। तो फिर सारे पंखे मैंने बंद करे थे, इनका भी काम ख़त्म हो गया। ये मेरे घर से नहाने जा रहे हैं और हम नहा धो कर आ गए हैं। हमारा साफ सुथरा हो गया था, फिर धुलने के लिए आज बहुत सारी चीज़ें थी। इसी के
फिर एक साइड चावल बन रहे हैं। चावल बाहर इसलिए नहीं रखे क्योंकि बाहर बहुत जल्दी हो जाते हैं और क्योंकि वो तेज़ जलती है गैस। और एक साइड में मैंने यहाँ पे भगोना रख दिया है, मसाले के लिए तेल डाल दिया है और साइड में मैं प्याज को तैयार कर रही हूँ। तो फटाफट प्याज भी मतलब छील रही थी और इधर उधर भी के भी एक्स्ट्रा जो काम थे वो भी देख रही थी। तो मैंने यहाँ पे मसाला पीस लिया है, मसाला पीस के मसाला डाल दिया है। इधर ये राजमा पकते रहेंगे क्योंकि मसाला भुनने में सबसे ज़्यादा सब्जी में ना मसाला ही भुनने में टाइम लगता है। वैसे तो इतना कोई दाल वाल बने तो इतनी टेंशन नहीं होती है। राजमा, छोले, कढ़ी ये सब मतलब सबसे ज़्यादा झंझट का काम लगता है, लेकिन वही ये काम करना तो पड़ता है। और जब नहा के आए थे तब ठंड लग रही थी, नहाने से पहले मतलब नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने स्वेटर फिर भी नहीं पहना है। आदत नहीं है स्वेटर पहन के मैं काम कर सकूं। लहसुन प्याज का पेस्ट बना के और उसी में मसाले मिक्स करके मिक्सी को चला दी थी। फिर वो पिस गए थे तो मैंने वो डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये डाल के पीस लिए थे तो वो डाल रही थी तो छींटा सीधा आग पे आया क्योंकि उसमें हरी मिर्च भी थी। आग काफ़ी देर तक जली थी। अब वही मेरे भी मिर्च के हाथ हो रहे थे तो धुल नहीं सकती थी, तो बहुत देर बाद आग मेरी सही हुई थी। ये अच्छा है कि रेड नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ पे वही सब्जी मसाला वसाला सारा वो कर दिया है। फिर यहाँ पे कपड़ा मार दूँगी क्योंकि पूरा सामान फैल जाता है। कूड़ा वूड़ा हटाया, फिर मसाला सारा करा था। फिर कपड़ा मारने के बाद अभी मेरा पानी रखा हुआ है। मैंने पानी तो पिया ही नहीं था क्योंकि पानी मेरा काम के चक्कर में ठंडा हो जाता है, पी नहीं पाती हूँ। फिर एक बार में ही पी लेती हूँ। या तो पानी पियो तो शांति से बैठ के पियो तो पीना होता है, लेकिन काम के चक्कर में वो पी नहीं पाती हूँ। अगर बैठ के पानी पीऊँगी तो खाने को लेट हो जाऊँगी, तो इस चक्कर में मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। वो गुनगुना ही मैं पी लेती हूँ, एक बार में पीने में आ जाता है। फिर मैंने यहाँ पे आटा ले लिया था, आटा भी गूंद के रख दूँगी। और इधर मसाला भी भून रहा है, चावल भी साइड में हो रहे हैं, बाहर राजमा पक रहे हैं। इसमें थैली में है बाजरे का आटा, जो कि बाजरे की रोटी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो तो खैर आज नहीं बनाऊंगी, फिर किसी दिन बनाऊंगी क्योंकि रोज़ रोज़ खाई नहीं जाती है इसलिए। तो इधर मसाला भी भून रही थी। फिर चावल हो गए थे, चावल का माड़ निकालने के लिए आ गई हूँ। ऊपर पंखा चला देती हूँ जिससे भापें ना हाथों पे नहीं आती है, नहीं तो हाथ जलने का थोड़ा वो रहता है। फिर ये पूजा करके आ गए थे। फिर इनसे कहा था वो मेथी में सीटी ली थी ना, मेथी आलू में, तो वही मैंने कहा था कुकर से निकाल दो, तो वो निकाल दी है, वो हो रही है। और उधर चावल हो गए थे तो एक साइड में मैंने कहा गैस खाली है अभी, क्योंकि ये मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। फिर छत पे जल चढ़ाने जाएंगे तो इन्हें वैसे ही टाइम लग जाएगा, कपड़े पहनेंगे तब मंदिर जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसी चक्कर में फिर मैंने मतलब मेथी उसमें चलनी में करवा के रख दी है और दूसरी साइड कढ़ाई रख दी है क्योंकि तेल गर्म होगा उतने में मैं कपड़ा वपड़ा मार लूँगी। और यहाँ पे मसाला अभी भी भून रहा है क्योंकि सारा काम हो गया था, लेकिन मसाला सबसे लास्ट तक भुना था। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे वो धुले हैं। चावल वावल का भी भगोना खाली हुआ था, तो बर्तन काफ़ी बड़े बड़े थे और काफ़ी सारे बर्तन थे, तो साथ के साथ मैं बर्तन भी हटाती जा रही हूँ और उधर भी मसाला भी और वो भी देखती जा रही हूँ, मेथी भी देखती जा रही हूँ। एक साथ सारे काम करना इतना मतलब हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब टाइम की कमी है। इतना टाइम होता है फिर भी टाइम की कमी लगती है क्योंकि वही 7 साढ़े 7 बज जाते हैं काम करते करते, तब जाके कहीं चाय पीने को मिलती है। क्योंकि ना पूजा में ही इतना टाइम लगता है, ऊपर नीचे करते हैं, और इतना नहीं करते तो फिर सारा काम इन पे आ जाता है। तो इसीलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ कि करना तो है ही, चलो कर के आराम से तब फ्री होके बैठेंगे। अगर मैं जिस दिन काम ना करूँ लेट हो जाते हैं, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, और मैं वही काम कर लूँ तो थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हैं सब, क्योंकि ठंड का टाइम में चाहते हैं कि बच्चे भी थोड़ी देर बैठ लें, ठंड में पानी में हाथ ना डालें। तो वही है, मैं साइड में ये बर्तन धुल रही थी और फिर नीचे टोकरी हटा के भी मैंने धुलाई करी थी क्योंकि वहाँ पे
थोड़ा गंदा हो रहा था, तो वहाँ की भी सफाई करी थी। और किचन में पूरे में पानी पानी हो गया था। फिर पोछा भी 2-3 बार लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन धुलते धुलते ना छींटे आ रहे थे, तो गीला हो रहा था। और उधर साथ के साथ मेथी भी देखती जा रही थी, मसाला भी देखती जा रही थी, और बर्तन भी साथ के साथ धुलती जा रही थी। और यहाँ पे वो हो गई है, तेल हो गया, तेल पक गया था, तो जीरा डाल के फिर जो मसाला इसके मेथी को बनाया था तो वो बना के फिर डाल दिया है। मेथी भी छौंक दी है और उसका भगोना ढक के रख दिया है, क्योंकि उसके ना छींटे आ रहे थे। मसाला मतलब धीमी आंच पे पक रहा है और बार बार छींटे आ रहे थे। फिर यहाँ पे मतलब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, मेथी भी छूट गई थी, पोंछ के रख दी थी। और उधर राजमा हो गया था, मतलब राजमे का मसाला हो गया था। राजमा थोड़ा टाइट था, तो उसे दोबारा पानी डाल के फिर उसे दोबारा से रख दिया है। और बाहर अभी भी कोहरा हो रहा है, रोशनी तो थोड़ी हो गई है पर कोहरा बहुत ज़्यादा है। काफ़ी मतलब ठंडा ठंडा सा हो रहा था। नहाने के बाद सर्दी लग रही थी, मुझे वैसे नहीं लगी थी। सामने 1-2 लोग जग गए हैं, वो अपने उधर की सफाई कर रहे हैं। फिर जाके कहीं हमें चाय मिली थी 7-7:30 पे, कहीं जाके फिर हम लोगों ने चाय पी। और ये बीच में आके ये घुसता है, इसे वो मसाला दिख रहा था, मसाला नहीं सॉरी लड्डू दिख रहे थे, तो वो लड्डू खाने के लिए, मीठा खाने का शौकीन है, तो वही ये देख रहा था खाने के लिए। तो इसे बस मीठा दे दो खाने के लिए तो पागल हो जाता है। फिर 8 बजे थे, फिर मैं रोटी पराठे सेकने आ गई थी। रोटी और पराठे सिकवाए थे, उसके बाद अन्नू ने सारे टिफिन लगा दिए थे, क्योंकि रोटियां मैंने हर्षी के साथ सिकवाई थी। अन्नू नहाने चली गई थी, फिर अन्नू आ गई थी, तब अन्नू ने वो देखा था। फिर यहाँ पे हमने रोटी पराठे सारे हो गए और किचन हमारा इतना सारा फैला हुआ है, गंदा हो गया। लास्ट की सफाई अनुष्का ही करती है, तो वो अन्नू ने ही करी थी, मैंने कुछ नहीं करा था अपना काम करने के बाद।